भारतीय सिनेमा में एक दौर वो भी था जब कहते थे कि ये सिनेमा का नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी का दौर है। कहा ये भी जाता था कि अमिताभ वो आंधी थे जिनके सामने सब उड़ जाते थे सिवाय एक के, और वो थे हमारे ऋषि कपूर। जी हाँ, 4 सितंबर 1952 को जन्मे दरमियाने कद के बेइंतहा खूबसूरत हमारे ऋषि कपूर तब मात्र 3 साल के थे जब उनके पिता द लेजेंड शोमैन ने उन्हें पहली बार फिल्म 420 जो 1955 में आई थी में कैमरे के सामने ला खड़ा किया। फिर 18 साल की उम्र में उनके पिता राज कपूर की ड्रीम फिल्म में उनके बचपन का रोल निभाने के लिए दोबारा से ऋषि कपूर को चुना गया। घुंघराले बाल, गुलाबी गुलाबी होठ और दूध से गोरे ऋषि कपूर दर्शकों के लिए मानो एक मासूम बच्चे जैसे थे। यह फिल्म मेरा नाम जोकर जो 1970 में आई थी एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। राज कपूर अपना सब कुछ हार बैठे थे। उन्होंने इस फिल्म को ऐसे बनाया था मानो किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हों, लेकिन फिल्म नहीं चली। हालांकि पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। जी हाँ, ऋषि कपूर को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। यहीं से राज कपूर के मन में एक और उमंग जागी। जी हाँ, उन्होंने 20 साल के ऋषि कपूर और 16 साल की डिम्पल कपाड़िया को लेकर 1973 में बॉबी फिल्म बना डाली। इस फिल्म ने मानो तहलका ही मचा दिया। ऋषि कपूर ने अपनी पहली ही फिल्म में जता दिया कि इंडस्ट्री में एक और स्टार आ गया है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो जैसे फिल्मों की झड़ी लग गई। हर साल ऋषि कपूर 3 से 4 फिल्में करने लगे। इस दौरान उन्होंने रफू चक्कर, राजा, लैला मजनू, बारूद, हम किसी से कम नहीं आदि में लीड भूमिकाएं निभाईं। और जब वह दर्शकों द्वारा खूब सराहे गए तो वह अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, बदलते रिश्ते आदि में वह अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र आदि समकालीन कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी नजर आए। ऋषि कपूर कभी भी किसी रोल को करने से डरे नहीं। जी हाँ, चाहे वह कर्ज में मोती का चैलेंजिंग रोल हो या धर्मेंद्र के साथ कातिलों का कातिल जैसी सुपर एक्शन फिल्म हो, ऋषि कपूर ने वैरायटी रोल करने से कभी खुद को नहीं रोका और वे कभी भी टाइपकास्ट नहीं हुए। 80 के दशक में ऋषि कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी बहुत पसंद की जाने लगी। निगाहें, नागिन, चांदनी, बंजारन, कौन सच्चा कौन झूठा आदि यूं तो सब सही चली, लेकिन चांदनी ने जो लोगों को इनकी जोड़ी का दीवाना बनाया वो दीवानापन किसी और फिल्म में कभी नजर नहीं आया। ऋषि कपूर वो इकलौते एक्टर थे जिन्होंने भारी वजन के साथ भी दसियों फिल्मों में लीड रोल निभाया और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद भी किया। जी हाँ, जब दामिनी जैसी फिल्म में उन्हें सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करने को कहा गया तो भी उन्होंने इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया। असल में तब आज जैसा दौर नहीं था कि एक्टर सिर्फ अपने रोल से मतलब रखते थे। तब ये जरूर देखा जाता था कि कहीं मुझसे ज्यादा दमदार रोल दूसरे एक्टर का तो नहीं है, पर ऋषि कपूर ने कभी इस चीज की परवाह ही नहीं की। जब दौर बदला तो ऋषि कपूर ने कैरेक्टर रोल्स करने भी शुरू कर दिए, लेकिन ऋषि कपूर यहाँ भी अव्वल रहे। फिल्म नमस्ते लंदन हो या लव आजकल, राजू चाचा हो या फना, कल किसने देखा हो या दिल्ली छे, उनके कैरेक्टर रोल की तारीफ तो कई बार लीड रोल से भी ज्यादा हुई। फिल्म 2 दूनी 4 के लिए वह फिल्म फेयर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीतने में तो कामयाब हो गए, लेकिन ऋषि ने अब तक विलन के रोल को नहीं निभाया था। एक रोज करण मल्होत्रा और करण जौहर ऋषि कपूर के पास पहुंच गए और बोले, ऋषि जी आपको ये रोल करना है और ये रोल आप ही बेस्ट कर सकते हैं। अब जब ऋषि कपूर ने रोल पढ़ा तो वो रोल रऊफ लाला का था। उन्हें पहली बार तो लगा कि वो कहां से इस नेगेटिव रोल को कर पाएंगे।
लोग तो उन्हें और फिल्म को दोनों को ही नापसंद कर देंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन करण फिर भी अड़े रहे। कहने लगे, ऋषि सर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप ही ये रोल सबसे अच्छा करेंगे। ऋषि कपूर भी बेखौफ आदमी थे। बोले, मुझे पता है मैं अच्छा एक्टर हूँ, पर देखो तो सही ये रोल क्या है, ये मैं कहाँ से कर लूँगा, तुम सोचो तो जरा। अच्छा एक्टर हूँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन भाई करण तो जैसे सुनने के मूड में ही नहीं थे। वो 1 महीने तक ऋषि कपूर के पीछे लगे रहे। आखिरकार ऋषि कपूर भी लुक टेस्ट देने के लिए राजी हो ही गए और जब ऋषि कपूर ने अपनी लुक देखी तो उनकी आंखों में मानो चमक ही आ गई। उन्होंने सोचा, नहीं यार, विलन बनना एक अच्छा एक्सपेरिमेंट तो साबित हो ही सकता है। फिर जब 2012 में अग्निपथ में सबने रौफ लाला बने ऋषि कपूर को देखा तो जनाब ऋतिक रोशन से ज्यादा तारीफ तो ऋषि कपूर बटोर ले गए। इसके बाद जैसे उन्हें नेगेटिव रोल करने में मजा आने लगा हो, उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ औरंगजेब की। हालांकि ये फिल्म काफी चली नहीं। फिर उन्होंने इरफान खान और अर्जुन रामपाल के साथ 2013 में डी-डे की, जिसमें वह छुंद रूप से दाऊद इब्राहिम बने थे। इस रोल के लिए भी उन्हें बहुत तारीफें मिली। साल 2016 में कपूर एंड सन्स में बूढ़े अमरजीत के रोल के लिए वह एक बार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर जीत ले गए। अमिताभ बच्चन के साथ 2018 में वे वापसी करते हुए 102 नॉट आउट में हर वक्त कुड़ करने वाले 100 साल के बूढ़े के बेटे बने ऋषि कपूर फिर से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए। तो इसी साल पॉलिटिकल ड्रामा मुल्क के लिए उनकी निंदा भी हुई, तो वहीं एक्टिंग को लेकर उनकी खूब वाहवाही भी हुई। ऋषि कपूर इतने मुफ्त आदमी थे कि बोलने से पहले तो वह जरा भी नहीं सोचते थे। एक दफा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बोले, ऐसे अवार्ड तो मैं 4000 में खरीद लिया करता था। तो कभी कहते मैं हिंदू हूँ और बीफ भी खाता हूँ, तो क्या मैं कम हिंदू हो गया? 2 साल तक कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के बाद न्यूयॉर्क में इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को दम तोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर्स और स्टाफ का कहना था कि वह आखिरी दिन तक भी सबको हंसाते हुए और सबसे पंगे लेते हुए ही गए। उनकी पत्नी नीतू सिंह कपूर बताती हैं, ऋषि जी ऊपर से चाहे जितने भी एरोगेंस और अकड़ू लगे, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल ही नरम दिल के इंसान थे। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी बताते हैं कि ऋषि जी किसी को भी डांट देते थे। एक बार उन्होंने राज कपूर से रिलेटेड कोई सवाल पूछा तो ऋषि जी की पियान ने टोक दिया और कहा, नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। लेकिन ऋषि जी तुरंत डांटते हुए बोले, यू शट अप, उन्हें जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक बार एक फीमेल फैन ने ऋषि कपूर जी के ट्वीट पर लिखा कि सर प्लीज टेल रणबीर दैट आई लव हिम सो मच। ऋषि जी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और बोले, आई एम नॉट हिज सेक्रेटरी। अपनी गुस्से वाली छवि से कहीं दूर ऋषि कपूर एक जिंदा दिल आदमी थे। वह जब तक जिए अपनी मर्जी से जिए और अपनी मर्जी से ही दुनिया को चलाकर जिए, और जब उन्हें जाना पड़ा तो भी वह हंसते हंसते ऐसे गए जैसे जिंदगी में अब कोई मलाल बाकी ही ना रहा हो। किंग साइज लाइफ जीने वाले ऋषि कपूर को उनकी जन्म तिथि पर बार बार नमन। ना ऐसे एक्टर पहले कभी हुए थे और ना ही कभी आगे होंगे। आप जो ये कहानी सुन रहे थे, इसे लिखा है सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने, और मैं हूँ छवि, जो आपसे फिर मिलने का प्रॉमिस करते हुए अब विदा लेती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। देखते रहिए, सुनते रहिए मायापुरी कट।